हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बोले तो और ये है रिलायबल रिव्यू। वैसे रिलायबल इस दुनिया में कुछ रह नहीं गया है। मणिरत्नम की नई फिल्म ही देख लीजिए जिसका नाम है ठग लाइफ। ठग लाइफ ने अक्षरशः ठग लिया है। आप उम्मीद लेकर जाते हो कि मणिरत्नम और कमल हासन 37 साल बाद साथ में आकर कोई पिक्चर बना रहे हैं तो बढ़िया कुछ बनाया होगा, लेकिन क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। आपका मूड खराब हो जाएगा। क्या कहानी है पिक्चर की? कमल हासन जो है उनका नाम है शक्तिवेल फिल्म में, और वो एक गैंगस्टर है। 90s का दौर है और उनके परिवार के कुछ और लोग भी उनके साथ इस काम में हैं और कुछ उनके बहुत विश्वास पात्र लोग भी हैं। बेसिकली शुरू में ही एक शूट आउट होता है। उस शूट आउट में एक बच्चे के पिता मारे जाते हैं और बहन बिछड़ जाती है। अब उस बच्चे को ढाल बनाकर कमल हासन वहाँ से किसी तरह से बच के निकलते हैं। फिर उस बच्चे को अपने लिए लकी मानते हैं और उसको वो अपने भाई की तरह बड़ा करते हैं। फिर आगे चल के वो बच्चा उनका दाहिना हाथ हो जाता है। फिर वो उनके गैंग के सारे फैसले खुद लेने लगता है। जब कमल हासन जेल चले जाते हैं तो वो गैंग टेक ओवर भी कर लेता है, वगैरह वगैरह। इस फिल्म का बेसिक शुरुआती प्लॉट है। इसके बाद कुछ लोग हैं पॉलिटिशियंस जो इनको मारना चाहते हैं, एक राइवल गैंग है, एक पुलिस वाला है जो इनके पीछे पड़ा हुआ है, और बहुत सारा धोखा, बहुत सारा एक्शन, बहुत सारा हार्ट ब्रेक और बहुत सारे क्रिंजवर्दी फाइट सीक्वेंसेस। यही कुल मिलाकर ठग लाइफ है आपके लिए। फिल्म में क्या अच्छा है? अगर हम खोजने ही बैठे तो फिल्म में अच्छा है एक तो कमल हासन, मतलब उनकी एनर्जी का लेवल आप जानते ही, वो आदमी ज्वालामुखी है एनर्जी का। तो वो जिस फ्रेम में होते हैं वो आपको लगते हैं कि यार झेल लिया जाएगा इस काम को, बट सेकंड हाफ में वो तक झिला देते हैं। सोचिए मतलब किस लेवल की ये फिल्म होगी कि आप कमल हासन को भी पर्दे पर नहीं देखना चाह रहे हैं। इस तरह का है। मणिरत्नम का डायरेक्शन कहीं कहीं आपको वो झलक दिखा देता है कि हाँ भाई ये मणिरत्नम फिल्म है। स्पेशली उनके जो फ्रेम्स होते हैं, बहुत सुंदर फ्रेम्स के लिए वो मशहूर हैं। उन्होंने चाहे उनकी पूरी फिल्मोग्राफी उठा के लीजिए, रावण देख लीजिए, दिल से देख लीजिए, इवन अभी आखिरी फिल्म PS1 PS2 देख लीजिए, उसमें उनकी फ्रेमिंग और उनका सीन जो बनाने का एक तरीका है वो माशाल्लाह इतना शानदार रहता है। वो कहीं कहीं आपको ठग लाइफ में दिख जाता है। बस इन बातों के अलावा ठग लाइफ में कुछ है ही नहीं। फिल्म के पास कहने को कुछ है ही नहीं। सीन्स का रैंडम कोलाज है बस। इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स है, जोजो जॉर्ज है, नासर है, अली फजल है, सिम्बू है, त्रिशा है, अभिरामी है, लगभग सारे वेस्ट हुए हैं। अभिरामी कहीं कहीं आपको वो थोड़ी सी वो करती है, प्रभावित करती है, बट बाकी मज़ा नहीं आता है। कहानी में इतना झोल है और मतलब किसी भी कैरेक्टर का कोई ट्रेट नहीं है। मतलब होता है ना कि एक किरदार है, या तो वो पूरा इविल होगा या तो वो अच्छा होगा, बाहर से सख्त होगा, अंदर से नरम होगा। हर किरदार का एक अपना ऑरा होता है। इसमें क्या है, मतलब भले ही विलन हो, भले ही हीरो हो, भले ही ग्रे शेड हो, भले ही मिडिल ग्राउंड पे कहीं खड़ा हो, पर हर किरदार की एक अपनी आइडेंटिटी, अपनी सोच, अपनी जर्नी होती है। यहाँ के इस फिल्म के किरदारों में क्या है कि कोई किसी भी तरह रैंडम बिहेव कर रहा है। कोई आदमी एक सीन में ये बात करता है कि वो अपनी पत्नी के प्रति कितना प्रेम से भरा हुआ है, उस महिला को वो कितनी इज्जत देता है, उसको कैसे अपनी दुनिया मानता है। फिर वही आदमी फुल बेशर्मी से बाहर किसी महिला के साथ बहुत वल्गर तरीके से पेश आता है। तो आप समझ नहीं पाते कि ये कैरेक्टर का झोल है या लेखन की गड़बड़ी है। इसी तरह से आपके पास ऐसा व्यक्ति है जो आपके सेंट्रल कैरेक्टर से बहुत अटैच्ड है कि भाई आपका एक बॉन्ड बना हुआ है शुरू से ही, है ना, और उस बॉन्ड के प्रति आप वफादार हैं। और फिर अचानक से आप दो लोग आके आपको एक चीज़ बता देते हैं और आप एकदम फ्लिप कर जाते हो। तो वो जो फ्लिप होने का पार्ट है वो इतना कैजुअल ढंग से लिखा गया है और इतना ख़राब ढंग से उसको पोर्ट्रे किया गया है कि आप भरोसा ही नहीं कर पाते कि ऐसे किरदार भी हो सकते हैं। गुड इविल ये अलग चीज़ है, पर एक आर्क होता है ना, एक कैरेक्टर ट्रेट होता है, वो किसी में है ही नहीं। त्रिशा का कैरेक्टर तो है, उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। मतलब समझ में नहीं आता कि फिल्म में उनकी ज़रूरत क्या थी, उन्होंने फिल्म में क्या ऐड ऑन किया, कुछ नहीं समझ में आता। ऐसा लगता है कि ये फिल्म किसी नए डायरेक्टर ने बनाई है, मणिरत्नम साहब ने नहीं। पहला हाफ जो है बहुत कंफ्यूजिंग है, बट फिर भी आपको लगता है कि अभी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, आगे चल के कुछ अच्छा लगेगा। और पहले ही हाफ में जो कुछ भी अच्छा है फिल्म का वो पहले ही हाफ में थोड़े अच्छे सीन्स है, कुछ एक अच्छे डायलॉग्स है, एक दो सीक्वेंस आपको लगेंगे कि हाँ यार ये थोड़ा दमदार लगा मामला। पर जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है फिल्म कहीं की कहीं चली जाती है। लिटरेरी किरदार भी कहीं जा रहे होते हैं और फिल्म का पूरा उसका जो थॉट प्रोसेस है वही एकदम
360 डिग्री चेंज हो जाता है और आपको समझ में ही नहीं आता है कि फिल्म में हो क्या रहा है, किरदारों को भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि फिल्म में हो क्या रहा है। ऐसा लगता है कि मणिरत्नम सर जो है वो लोकेश कनगराज बनना चाहते थे, विक्रम जैसा कुछ बनाना चाहते थे, पर अब वो काम तो लोकेश कनगराज करेंगे तभी अच्छा लगेगा, मणि सर क्यों करेंगे वो काम? भाई आप मणिरत्नम हो, आप अपनी वाली पिक्चरें बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि किसी डायरेक्टर को एक बने बनाए सेट फॉर्मूले पर ही चलना चाहिए, राजू हिरानी चलते हैं पर आगे चल के वो भी बोरिंग लगने लगे हैं। तो आपको अपना स्टाइल चेंज करना है, बिल्कुल करिए, पर किसी और का स्टाइल ओढ़ना ठीक नहीं लगता इसमें। और आपको इस फिल्म में कई जगह लगेगा कि वो विक्रम का कमल हासन इन द फेस आ रहे हैं आपके बार बार कि वही स्वैग कैरी करना है उसी तरह से। बट आपके मणिरत्नम ने कौन सी पिक्चरें बनाई? नायकन, दलपति, ये कौन सी फिल्म है? इन्होंने इंडिया में गैंगस्टर जॉनरा को एस्टैब्लिश किया, बताया लोगों को कि गैंगस्टर फिल्में ऐसी बननी चाहिए जो रियलिस्टिक लगे, रॉ लगे और आपको कनेक्ट महसूस करवाए कि हाँ ये दुनिया ऐसी होती है, आपको उसके अंदर झांकने का मौका दे। वो फिल्में बनाने वाले मणिरत्नम जब गैंगस्टरों की ये वाली कहानी बनाते तो ना तो कन्विंसिंग लगते हैं ना अच्छे लगते हैं। म्यूजिक के नाम पे ए आर रहमान वही कर रहे हैं जो वो पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं, एवरेज म्यूजिक देना। एक दो गाने अच्छे हैं, चांद के टुकड़े सुनने में बहुत प्यारा लगता है, स्नेहा शंकर ने बहुत अच्छे ढंग से गाया, उनकी आवाज़ बहुत मस्त लगती है। चिन्मय श्रीपदा का एक गाना है अंग अंग मोरे, मुझे यूट्यूब पर सुनने में बहुत अच्छा लगा था, रंगीला के हाय रामा जैसी वाइब्स थी उसमें, लेकिन सिनेमा हॉल में कब आया या नहीं है मुझे नहीं पता। हालांकि इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मैं बीच बीच में फ़ोन देख रहा था, ट्विटर चेक कर रहा था, अपने इंदौर वाले दोस्त अपूर्व से चैटिंग कर रहा था, तो हो सकता है मैं मिस कर गया हूँगा। हालांकि यही एक टिप्पणी है इस फिल्म पर भी और संगीत पर भी कि अगर आपको वो ऑक्यूपाई नहीं रख पा रही है तो क्या फ़ायदा। ठग लाइफ जो है धोखे वाले एलिमेंट पर बहुत फोकस रखती है कि एक व्यक्ति है और उसके इर्द गिर्द कई सारे लोग हैं और वो सब पे भरोसा नहीं कर पा रहा है। गैंगस्टर की लाइफ ऐसी ही होती है, उसको हमेशा लोगों पे शक करना पड़ता है। दिस इज़ ऑल फाइन, ये हमने सब देखा है गैंगस्टर्स की फिल्मों में, लेकिन आपके जो किरदार है वो एक पल में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और अगले सीन में वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अगर इसमें तारतम्यता नहीं है तो फिर फिल्म आपकी डूब जाना तय है। यही ठग लाइफ के साथ होता है। इनके किरदार जो है बहुत रैंडम बिहेवियर है सबका। एक शख्स है इसमें फिल्म में जो अमर नाम है, जो जिस बच्चे को कमल हासन ने बचाया हुआ है और जो बड़ा होकर गैंग टेक ओवर करता है, उनका कैरेक्टर तो इतना बिखरा हुआ है। वो 2 मिनट आपको हीरो लगेगा, 2 मिनट आपको बहुत ख़राब विलन लगेगा, 2 मिनट आपको वो विक्टिम लगेगा, 2 मिनट आपको वो लगेगा कि भाई इस आदमी का पूरी पिक्चर में ही क्या काम है, ये क्यों है इसमें। और उनका और त्रिशा का जो एक साइड ट्रैक है वो तो इतना ख़राब है कि आपका मूड ख़राब हो जाएगा सीरियसली। कास्ट इसकी अच्छी है, कास्ट में जोजू जॉर्ज है, त्रिशा है, अभिरामी है, अली फजल है, नासिर है, बड़े बड़े कलाकार हैं, सारे समर्थ कलाकार हैं, पर मोस्टली सब वेस्ट हुए, खास तौर से जोजू जॉर्ज। ये एक्टर इतना कमाल का है, आप इनकी फिल्में देखिएगा, इरट्टा और बहुत सारी फिल्में इनकी तमिल में, एक वो फिल्म थी नैटू, ये इन सारी फिल्मों में इनका ज़बरदस्त काम है, आप ज़रूर देखिएगा। और इस फिल्म में वो एक साइड किक की तरह इस्तेमाल किए गए हैं और उसमें भी उनको ज़्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला है। सेम गोज़ विद अली फजल, उनका भी किरदार 3-4 सीन में है, महेश मांजरेकर जैसा किरदार है और ऐसा लग रहा था कि ये बहुत एक समर्थ राइवल साबित होंगे कमल हासन के और उनकी पूरी गैंग के, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। और बेसिकली कई सारे सीन्स तो ऐसे हैं, फाइट सीक्वेंसेस इतने अतार्किक, तो मतलब वो उन फिल्मों में भी नहीं होता जो प्योर मसाला फिल्में होती है, जो बनाई ही गई उस एक्शन के लिए होती है कि भाई सिर्फ एक्शन, रैंडम एक्शन, भरपूर एक्शन परोस देना है। उन फिल्मों में भी इतनी अतार्किकता नहीं होती जितनी ठग लाइफ में आपको मिलेगी। बेसिकली ठग लाइफ जो है एक शेयर डिसअपॉइंटमेंट है। आपको खराब लगेगा कि आप मणिरत्नम की फिल्म में ऐसा कुछ देख रहे हैं और आप निराश होकर सिनेमा हॉल से घर पे आएंगे। मैं तो फिर से नायकन देखने वाला हूँ ताकि मेरे साथ जो आज सिनेमा हॉल में हुआ वो उसका जो भी डंक है, दंश है, वो उतर जाए। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है। म्यूज़िक कंपोज़र तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिज़ाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियाँ पहनते हैं, वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है?
एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो।